हमने अभी तक एटम्स वाले चैप्टर का रिवीजन कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ उसको जाके देखिए, ताकि आज के जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ नीट के, आप यूँ कर लो उसको। कैसे होंगे? जब आपको सारे के सारे फॉर्मूले पता होंगे। फॉर्मूले कैसे पता लगेंगे? जब आप वाली वीडियो देखोगे। अगर आपको लगता है कि आपको आता है, कोई बात नहीं, आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, पढ़ लिया? अब देखो इधर क्या लिख रखा है। बोल रहा है व्हेन एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v बॉम्बार्डेड ऑन अ हेवी न्यूक्लियस ऑफ चार्ज Zd, तो इट्स डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच पूछ रहा है। क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है? डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड किस पे करता है? ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, मास पे दे रखे हैं सारे के सारे ऑप्शन। देख लो मास किस पे करता है। काइनेटिक एनर्जी में क्या लिख सकता हूँ? काइनेटिक एनर्जी को लिख सकता हूँ हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर लिख सकता हूँ। कहाँ आ रहा है? इन्वर्सली आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? आर क्या हो गया? इन्वर्सली, आर क्या हो गया? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एम के। बस आ गया आपका फर्स्ट वाला, मतलब ए ऑप्शन है। सेकंड जो है, सेकंड क्या बोलता है? एन अल्फा न्यूक्लियस ऑफ एनर्जी हाफ mv स्क्वायर बॉम्बार्डेड अ न्यूक्लियस टारगेट ऑफ चार्ज Zd, देन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर द अल्फा न्यूक्लियस विल बी प्रोपोर्शनल टू। ये चार ऑप्शन दे रहा है, देख लो चारों में से कौन सा सही बैठता है। पहला वाला Zd के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, v के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, 1/m के है। सी वाला आ गया आपका आंसर। थर्ड वाला, अब देखो दो तो एक क्लोजेस्ट अप्रोच हो गए, थर्ड वाला क्या है? इन अ रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट व्हेन अ प्रोजेक्टाइल ऑफ charge Z1 and mass M1 approaches a target nucleus of charge Z2 and mass M2, the distance of closest approach is R0। डिस्टेंस क्या बोलता है? क्लोजेस्ट कितना है? क्लोजेस्ट अप्रोच कितना है? R0 है। तो एनर्जी क्या होगी? एनर्जी क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Z1 Z2 के, इन्वर्सली होगी Z1 के, डायरेक्टली होगी मास के, या डायरेक्टली होगी M1 इंटू M2 के। अरे सिंपल सा तो है। ये देखो डायरेक्टली किसके है? डायरेक्टली किसके है? Z1 के, Z1 इंटू Z2, तो क्या आ गया इसका आंसर? ए वाला आ गया। ऐसे करके तो इसके क्वेश्चन आते हैं। ऑल्दो मैं मानता हूँ कि एक 2016 का है, दूसरा 10 का, तीसरा 9 का है, इस साल भी आ जाए, क्या देख कोई है क्या? बाकी 2003 वगैरह का तो नहीं करा रहा हूँ मैं, समझ में आ गया? इसके नहीं करवा रहा हूँ। बाकी अब आगे के देखते हैं, आगे क्या है। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फिर से देखो। अब ये वाला क्वेश्चन क्या है? फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोहर मॉडल इज नॉट वैलिड। किसके लिए नहीं है वैलिड? बोलता है सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम, मतलब He+। अभी बताया था मैंने आपको क्या होता है बोहर एटम। हाइड्रोजन बोहर मॉडल जो है वो क्या है? हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए होता है। He+ अभी बताया था, है? बिल्कुल है। फर्स्ट वाला नहीं है, गलत। न्यूट्रॉन एटम, न्यूट्रॉन एटम पता है ना क्या होता है? न्यूट्रॉन एटम क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, लेकिन इसका मास कितना होता है? 2 होता है, एटॉमिक मास। बस ये है, बिल्कुल है, क्योंकि हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए होता है। तो ये भी सेकंड वाला भी सही है। चौथा वाला देखते हैं, हाइड्रोजन एटम है, बिल्कुल है। ये बोलो सिंगली आयनाइज्ड नियॉन एटम। अरे नियॉन एटम Ne+, Ne+ का क्या हो जाएगा? कितना चार्ज है? 9 चार्ज है इस पे। ये होगा क्या? बिल्कुल नहीं। थर्ड वाला क्या हो जाएगा? गलत आंसर है, मतलब नॉट वैलिड है। तो थर्ड वाला टिक आ गया। ये समझ आया कैसे करके हुआ? बस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोला टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन एन ऑर्बिट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की एटम में वो क्या है? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ये बोल रहा है टोटल एनर्जी कितनी है? टोटल एनर्जी कितनी है? माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। अभी हमने क्या पढ़ा? जो काइनेटिक एनर्जी आ रही थी वो टोटल एनर्जी के पर वो कितनी थी? हाफ Ze², ये सॉरी हाफ, हाँ हाफ भी था यार, अपॉन R। और जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कितनी थी? माइनस का Ze² अपॉन R। और जो टोटल एनर्जी थी वो कितनी थी? माइनस का हाफ Zke² अपॉन R। ये थी।
इसका मतलब ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में, और ये क्या है नेगेटिव में। अगर टोटल एनर्जी इतनी है तो काइनेटिक एनर्जी भी इतनी ही हो जाएगी, बस साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव का हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी प्लस का टोटल एनर्जी, बस इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आ गया। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, बस इसका ट्वाइस कर दो, क्योंकि ये हाफ था तो ये क्या कर दो ट्वाइस कर दो। कितना हो गया आपका, ये आ गया, लेकिन माइनस ही करेगा, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा माइनस ही होती है, तो कितना हो गया 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस ये आपका आ गया आंसर। अब नेक्स्ट वाला क्या बोलता है, बोलता है रेडियस जो है, द रेडियस ऑफ फर्स्ट परमिटेड बोहर ऑर्बिट फॉर द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रेडियस क्या देता है, रेडियस देता है ये 0.51 एंगस्ट्रॉम, ये देता है। ठीक है, ये देता है। अब ये बोलता है ग्राउंड स्टेट में ना इसकी एनर्जी कितनी है, एनर्जी कितनी है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एन 1 आ गया। क्यों आया, क्योंकि ग्राउंड स्टेट है, इतना इसकी एनर्जी है। वो बोलता है अगर इलेक्ट्रॉन को मैं किससे कर दूं, अगर बोलता है वो जो ये इलेक्ट्रॉन था, ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए है, लेकिन वो बोलता है अगर म्यू ई से कर दूं, मैं म्यू ऑन से कर दूं, म्यू माइनस इससे कर दूं अगर मैं रिप्लेस, तो उसकी क्या हो जाएगी, रेडियस कितना आएगा और उसकी एनर्जी कितनी आएगी, ये पूछ रहा है। बोल रहा है वही सेम ग्राउंड स्टेट, मतलब एन तो 1 ही है। और क्या बोलता है यहाँ पे देखो कुछ लिख रखा है, क्या लिखा हुआ है, चार्ज सेम एज इलेक्ट्रॉन, जो म्यून का चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है, लेकिन उसका मास में डिफरेंस आ जाता है। ये इसका मास जो होता है म्यून का वो कितना होता है, 207 टाइम्स होता है इलेक्ट्रॉन के। चलो देखते हैं ये निकला कैसे। सबसे पहले क्या इसने क्या पूछा है, रेडियस बताओ, तो रेडियस बता ले, इसको जरा रेडियस बता देते हैं पहले। रेडियस हम लोगों को पता है, दो फॉर्मूला हमने जो निकालते कौन कौन से, ये हम लोग करते हैं ना, बार बार नहीं समझा रहा हूँ, सीधा लिख रहा हूँ उसको, अभी आप ही के सामने निकाल रहा हूँ, देखते हैं कितने, इसको याद भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाओ, रेडियस आ जाएगा। ये क्या होता है, एम वी आर किसके बराबर होता है, एम वी आर होता है आपका NH/2 के बराबर। अब हमको पता है एन कितना है, एन तो हमारा 1 ही है, चलो इसको छोड़ दो, फिर यहाँ से निकाल लो आप वी कितना आ जाएगा, H/2 इंटू एम इंटू आर, इतना आ गया, एम इंटू आर आ गया। बस इसका क्या कर लो, यहाँ पर इसका स्क्वायरिंग कर लेंगे, क्योंकि इसका स्क्वायरिंग था, तो H² इंटू 4π² इंटू M² इंटू R², एक आर से एक आर कट गया, एक एम से एक एम कट गया, तो आर कितना आ गया, H²/Z E² के 4π² इंटू एम, इतना आ गया। अब इसने क्या बोला है, रेडियस एक का दे रखा था, दूसरे का निकालना है। इसका सिंपल सा क्या है, हम लोग रेशियोज निकाल देंगे। ये क्या था रेडियस, ये सपोज ये वाला ना मैं डायरेक्ट इसका मान रहा हूँ इलेक्ट्रॉन का, तो ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का रेडियस अपॉन ये क्या हो जाएगा म्यून का रेडियस अपॉन, सेम यही चीज़ आ जाएगी, सेम यही तो चीज़ आ जाएगी। बस क्या फ़र्क आएगा, बस जल्दी बताओ क्या फ़र्क आएगा, अरे मास का फ़र्क आएगा ना सिर्फ। ये जो m था यहाँ पे, ये me था एक्चुअली में, लेकिन अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ये दे रखा था 207 me, 207 me दे रखा था, ये पूरे से ये पूरा कट जाएगा सिर्फ इसको छोड़ के, 207 को छोड़ के। और ये हमको दे रखा था, कितना दे रखा था 0.51 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 0.51 एंगस्ट्रॉम अपॉन आर म्यू इक्वल्स टू, ये देखो ये पूरा ये होल अपॉन के ऊपर है तो ये 1, ये तो कट के 1 हो गया। ये वाला ये कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, क्योंकि होल अपॉन के अपॉन में भी है, तो कितना हो जाएगा 207। अब तो आर म्यू कितना हो जाएगा, अपॉन में डाल देंगे 1 अपॉन ये अपॉन 207। अब मैंने हमेशा बोला है अप्रॉक्स में करूँगा। अप्रॉक्स में कैसे करूँगा, इसको लेट से मैं 5 मान लेता हूँ, इसको लेट से मैं 200 मान लेता हूँ। ये कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट हटाया 1 10 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 1 10 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, मतलब कितना आ गया, सॉरी 1/2 नहीं यार, अरे ये क्या कर रहा हूँ, ये आ गया, ये कितना आ गया, कितना आ गया, ये 20 कर देना इसको, इसका 1 0 इधर लेके चले गए, 1/4, 1/4 कितना होता है 0.25 इंटू ये एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10⁻⁻10, एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10⁻⁻10। अब ये ऊपर चले जाएगा 10⁻12, एक इसका पॉइंट ये कर देना 10⁻13, और ये क्या आ जाएगा मीटर आ जाएगा। देखते कौन सा ऑप्शन में,
इसमें क्या आ रहा है 2.56 आ रहा है, चलो ठीक है। ये 1 और 3 क्या है, अभी हमारे वैलिड ऑप्शन, सॉरी 1 और 4 कितना है, वैलिड ऑप्शन है। क्यों है, क्योंकि इन दोनों का रेडियस ये आ रहा है, बाकी 2 और 3 तो हमारे कट चुके हैं। अब एनर्जी निकालते हैं। अब आप बोलोगे एनर्जी हम लोग इससे निकाल लें, माइनस का 13.6 अपॉन n²। अब अगर कोई बुद्धिजीवी होगा, मतलब जो अच्छा बच्चा होगा, उसने पक्का इससे ट्राई किया होगा, लेकिन इससे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बताओ, अब मेरे को बताओ क्यों नहीं आएगा इससे। देखो खुद सोचो, जब हमने ये 13.6 निकाला था तो 13.6 क्या सोच के निकालता कि वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का है हमारा, लेकिन इसमें तो यह आ चुका है ना यार, यह आ चुका है, तो इलेक्ट्रॉन का रहा नहीं रहा, इसीलिए हम लोग इससे नहीं निकालेंगे। हम लोग किससे निकालेंगे फिर, ये प्रॉब्लम आ गई हम पे, तो हम लोग निकालेंगे किससे। हम लोगों को रेडियस पता लग गया, ठीक है, और हम लोगों को क्या पता है, एक का चार्ज पता है, तो हम लोग किससे निकाल लें, टोटल वाले से निकाल लें। ये हमारा ये पता था, हमको अभी निकाला था मैंने, के Z² अपॉन R, इससे निकाल ले। क्यों इससे निकाल ले, और क्या कर सकते हैं हम लोग बताओ, ऐसा कोई फॉर्मूला बताओ जिससे हम लोगों का मास भी आ सके। मैं R को रिप्लेस कर देता हूँ, हमने यहाँ पे R की वैल्यू निकाली थी ना, कहाँ है R की वैल्यू, हमारी R की वैल्यू है ये एग्जैक्टली हमारी R की वैल्यू है, तो ये रख देंगे हम, E इक्वल्स टू माइनस का हाफ के ZE² अपॉन ये कितना है H² इन अपॉन, तो ये ऊपर चले जाएगा ZE² इंटू 4π² इंटू ME। चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितना बड़ा भी आए, लास्ट में तो इसमें कटना ही है। ये आ गई हमारी एनर्जी, लेट से मैं इसको मान लेता हूँ कि ये किसकी एनर्जी है, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। समझ में आ गया, रेशियोज निकालने फिर से, तो अपॉन ये म्यू की। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो क्या क्या कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है, कट जाएगा, माइनस है, कट जाएगा, के भी कट जाएगा, जेड भी कट जाएगा, ई भी कट जाएगा, H² भी कट जाएगा, फिर से जेड, ये सब कट जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा मेरा, ME बचेगा। तो एक मेरा बस ME बचेगा, यहाँ पर से ME बचेगा, और ये बाकी का ME कितना था, इतना था, म्यू का कितना था, इतना था। अब क्या हो गया, ME से ME कट गया, ये ऊपर जाएगा, तो E म्यू कितना आ गया, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 207। अब जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 207, 136 इंटू ये 4 क्या आ जाएगा, 12 क्या आ जाएगा, 126 इंटू 702 2 5 11 8 2 आ जाएगा हमारा इतना 815.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, तो हम लोग क्यों ना इसको किलो में कर दें, 3 0 आगे कर देता हूँ, तो 2.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो ऑप्शन, यहाँ पे इन्होंने गलती से किलो नहीं लगा रखा है, समझ में आया, तो 4th ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि हमारा रेडियस भी उसी के अराउंड आ रहा था और हमारा वो वाला भी इसी के अराउंड आ रहा है। माइनस का 2.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, इसमें बस यही आन था। अब आपको ये समझ आ गया होगा मैंने इससे क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे m का कोई क्योंकि m क्या था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का था, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और था, इसीलिए हमने इसको नहीं लिया, क्योंकि हमारा वेरिएशन आ रहा है m में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बोलता है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ बोहर। अब देखो टोटल इलेक्ट्रॉन की पूछ रहा है, हमने ही पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, ये होती है, टोटल एनर्जी कितनी होती है, माइनस का यही होता है। बस अब इसका रेशियो निकालेंगे, इस पूरे से पूरा कट जाएगा, कितना आ गया रेशियो, 1/-1, इतना सिंपल था। अब देखो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, कल जो मैंने डुअल नेचर का बताया था ना, जहाँ पे मैंने पूरी कैलकुलेशन नहीं की थी, तो मैंने जब करके देखी तो वो कितना आ रहा था, 3 के करीब आ रहा था। इसमें जो जहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू वाला था 27 वाला क्वेश्चन, कितना आ रहा था, वो आ रहा था 3, जब अप्रॉक्स में करके बता रहा हूँ, 3 × 10⁻⁻9 मीटर के करीब आ रहा था। अब देखो आप खुद सोचो, बस एक की क्या है इसमें, क्या ऐसा वाला साइन, ये किसका होता है साइन, ये होता है ग्रेटर देन का। अब अगर ग्रेटर देन इतना मेरा आ रहा है, और इसमें सिर्फ एक ही का है, मतलब इससे बड़ा ही होगा, 2.8 × 10⁻⁻9, इससे तो बड़ा ही है, इससे बड़ा है ना 3 × 10⁻�9, इससे बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा बी ऑप्शन आ गया। अगर इसमें आप अप्रॉक्स भी नहीं निकालते ना तब भी चल जाता, क्यों, क्योंकि बाकी सारे क्या है, लेस देन के है। अब जब मैं मिनिमम निकाल रहा था, मेरा 3 × 10⁻⁻9 आ रहा था, मतलब इतना तो मिनिमम होगा ही होगा।
अब देखते हैं इतना मिनिमम है ही है, तो इससे जो हल्का छोटा है जो 2.8 इंटू 10⁻⁹ है ये भी इंक्लूड हो सकता है, तो इसीलिए ये जो था इसीलिए ये भी हो जाएगा आपका। समझ में आ गया, ये जो भी था लेस देन इक्वल्स टू। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज एंड द लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। बाल्मर सीरीज और लाइमन सीरीज का हमको एक ही फॉर्मूला आता है, कौन सा आता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। ये आता है 1 ये r 1 लैम्डा 1 NF का स्क्वायर माइनस 1 NI का स्क्वायर। अब देखो इसमें ये क्या बोल रहा है, लास्ट लाइन पूछ रहा है, सिर्फ लास्ट लाइन का पूछ रहा है। अगर मैं इसमें बाल्मर में देखूं, बाल्मर का देखूं तो उसका कितना होता है 2 होता है और लाइमन का 1 होता है। बाकी ये वाला अगर सिर्फ उसने इसी का पूछा है तो ये तो मैं इन्फिनिटी ले लूंगा ना NI, तो ये कट जाएगा खुद ही। तो 1 जब बाल्मर का निकालूंगा और 1 जब लाइमन का निकालूंगा कितना आ जाएगा r इसका कितना होता है, इसका 4 होता है, यहाँ पे 2 आएगा 4 हो जाएगा, और ये तो 1 इन्फिनिटी था ही अपॉन r, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 ये। लास्ट लाइन जब भी वो बोलेगा तो इसका मतलब वो सिर्फ इसका पूछ रहा है। लास्ट लाइन यही थी, इसकी 2 थी, इसकी 1 थी, और बाकी इन्फिनिटी से निकाल लो ताकि इनका कुछ रोल ही ना आए। ये तो कट गया, वैसे ही 0 आ गया। अब जब ये भी कट जाएगा r तो क्या हो गया लैम्डा l अपॉन लैम्डा भी कितना आ गया, ये आ जाएगा 1/4 1/4। लेकिन उसने पूछा था, क्या पूछा था उसने, लैम्डा बी अपॉन लैम्डा एल, ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 4/1। कि कौन सा ऑप्शन है, ये आपका आ गया बी वाला, सिर्फ 4 लिखा हुआ वही है। अब और क्या लिखा हुआ इसने, अगला क्वेश्चन में इसने क्या दे रखा है, इसने हमको r की वैल्यू दे दी है 10⁻7, कोई दिक्कत नहीं, r की वैल्यू दे दी है। वेव नंबर पूछा हुआ, वेव नंबर क्या होता है, आपका वेव नंबर जो होता है ना ऐसे करके डिनोट करते हैं 1/λ होता है वेव नंबर। अब 1/λ इसका मतलब हमको लैम्डा निकालने की जरूरत पड़ेगी शायद। लास्ट लाइन क्या पूछा हुआ बाल्मर सीरीज का, अच्छा लास्ट लाइन का पूछा हुआ बाल्मर सीरीज का, अभी निकाली, ये होती है बाल्मर सीरीज की। 1/λ क्या होता है, वेव नंबर होता है, कितना आर था, 4r था, तो 1/4, ये कितना आर था 1/4r था, 1/4 मतलब, और ये इंटू 10⁻7 ये आ रहा था, ये कितना आ जाएगा 1/4 0.25 इंटू 10⁻7। कौन सा है, बस ये बी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। नहीं नहीं बी नहीं, ये आपका सी वाला एकदम सही है। समझ में आया। अब अगला कौन क्या पूछता है, बोलते हैं थर्ड ऑर्बिट है He+ की। चलो ठीक है, मतलब हमारा n कितना आ गया, n हमारा आ गया 3, कौन सा है He+ है, ठीक है। बोलता है नॉन रियल, ये तो छोड़ो, ये क्या है, जो स्पीड है, स्पीड पूछ रहा है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट विल बी, मतलब स्पीड पूछ रहा है, मतलब वेलोसिटी पूछ रहा है। वेलोसिटी तो होती है, हमको क्या दे रखा है, z की दे रखी है वैल्यू, h की दे रखी है वैल्यू, k की दे रखी है वैल्यू। ये बोल रहा है साफ सीधी बात, ये बोल रहा है आप लगाओ v वाला फॉर्मूला। v वाला फॉर्मूला लगाएंगे कैसे, v वाला फॉर्मूला मैंने निकाल के बताया, v वाला कैसे निकालेंगे, मैं सीधा लिख रहा हूँ ठीक है फॉर्मूला, आप बार बार नहीं निकाल के बताऊँगा। ये मैंने पूरा करके क्या कर दिया, v वाला क्या निकाल दिया, ये मैंने पूरा v वाला फॉर्मूला निकाल दिया। इससे ये कट गया v, तो v की आ गई वैल्यू, और क्या कट गया, m से m कट गया। समझ में आ गया, ये आ गया हमारी वैल्यू। तो v इक्वल्स टू कितना आ गया, k z² इंटू 2π/n/h। ये आ गया हमारा। n कितना दे रखा था, हमको n दे रखा था 3, ठीक है 3 दे रखा था। अब हमारी k की वैल्यू क्या होती है, k की तो वैल्यू इसने दे ही रखी है, कितनी भी दे रखी है इसने, k की इसने वैल्यू दे ही रखी है, कितनी दे रखी है इसने दे रखी है 9 इंटू 10⁻9 इंटू z की वैल्यू क्या होगी, z की वैल्यू दे रखी है, हाँ बिल्कुल दे रखी है, z मतलब ये इंटू कितना हो जाएगा 2, इलेक्ट्रॉन का दे ही रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर, ठीक है -19 का स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2π से करेंगे मल्टीप्लाई अपॉन 3 इंटू ये कितना दे रखा है, इधर का 6.626 इंटू 10⁻34। तो ये इन सबको पूरा सॉल्व करना, और क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। आंसर जो आएगा वो पता है कितना आएगा,
जो आपका आंसर आएगा वो 1.46 ए वाला आ जाएगा, मतलब जो ये 1.46 वाला है, समझ में, इंटू 10 टू द पावर 1.46 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाले में क्या बोलता हूँ, नेक्स्ट वाले में बोलता है दो पार्टिकल है m1 एंड m2 मास के, जिनकी इनिशियल वेलोसिटी v1 एंड u1 एंड u2 है, वो कोलाइड किए, टकराए एक दूसरे पे, और क्या होगी, वो एक्साइट हो गया एक इलेक्ट्रॉन उनमें से, ठीक है, कितने, उसने एनर्जी एब्जॉर्व की, कितनी, एप्सिलॉन नॉट एनर्जी एब्जॉर्व की, और क्या हो गया बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v1 एंड v2 होगी। अब आपको इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या रखना है याद, क्या याद रखना है, जो इनिशियल एनर्जी है और जो फाइनल एनर्जी है उनका जो डिफरेंस होता है ना, एक्साइटेड एनर्जी का, ठीक है। अब देखो ये इधर जाएगा, EI माइनस एप्सिलॉन इक्वल्स टू EF, बस ये फॉर्मूला आ गया। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन में क्या बोल रहा है। इनिशियल क्या होती है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दो पार्टिकल है, इसका मतलब हाफ mv² हाफ mu² प्लस हाफ mu2² माइनस एप्सिलॉन इक्वल्स टू हाफ m1 v1² प्लस हाफ m1 v2², बस ये आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, 2 वाला है, कि क्या हो जाएगा, हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर माइनस एप्सिलॉन इक्वल्स टू हाफ m2 v2 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। समझ में आ गया, बस सेकंड वाला हो जाएगा। अब देखो एक और पूछा गया है 2015 में, क्या बोला है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में रेशियो निकाल लें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज, मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वही चीज़ है 1/λ। अगर मैं दोनों का सीधा रेशियो बताता हूँ, ये बाल्मर का, ये कितना आता है, ये तो R आता है, लॉन्गेस्ट में चलो इसका तो 1 आएगा, ये चीज़ इतना हमको पता है, इसका 2 आएगा। लॉन्गेस्ट मतलब क्या लूँगा, इन्फिनिटी, ये तो आ गया आपका 0। ऐसा होता क्या लॉन्गेस्ट में, अरे नहीं होता ऐसा यार, लॉन्गेस्ट में ये थोड़ा ना लेते हैं हम लोग, लॉन्गेस्ट में लेते हैं यहाँ पर 2 से गिरेगा, यहाँ पर 3 से गिरेगा, सबसे पास वाली ऑर्बिटल से। अब देखो ये कितना हो जाएगा, λb अपॉन λl इक्वल्स टू R से, तो R कट गया, इनका अगर मैं निकालूंगा तो 4 आ जाएगा, 4 अपॉन और ये 3 आ जाएगा, इसका अगर मैं निकालूंगा ये 4 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 × 9 अपॉन ये 5 आ जाएगा, ऊपर से अगर करूँगा एलसीएम का कमाल है बस। तो λb अपॉन λl कितना आ गया, ये ऊपर चले जाएगा 27/5, बस ये आपका आंसर है। देखते हैं पूछा किसका था, उसने पूछा था रेशियो निकालना है लाइमन सीरीज ऑफ बाल्मर से, अपोजिट कर देना इसको 5/27, बस ये आपका आ गया आंसर। ये देखो कितने टफ क्वेश्चन थे इसमें, समझ में आया, कितने टफ। अगर आप इन चैप्टरों को करो ना यार, आपका स्कोर क्यों नहीं बढ़ेगा, क्यों जाते हो इतना बड़े बड़े चैप्टर्स पे, पहले इन छोटे को पकड़ लो, जिनकी प्रिपरेशन अभी अच्छी नहीं है ना, या फिर जिनकी अच्छी भी है वो अपना स्कोर तो बढ़ाना चाहते हैं ना। अगर आप 400 मार्क्स लाओगे, मिलेगा आपको कॉलेज, नहीं मिलेगा तो कैसे आएंगे ज़्यादा मार्क्स। फिजिक्स में तो स्पेशली आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इन चैप्टर्स को पकड़ो ना, आराम से करो इनको, ठीक है। तो हर रोज़ तो मैं ला ही रहा हूँ, तो ऐसे करके एक चैप्टर हम लोग पकड़ेंगे, एक चैप्टर खत्म करते जाएंगे। और अगर आपको थोड़ा प्रीवियस ईयर के और करने हैं 2-3 साल के, मैं भी फ़ोटो शेयर कर देता हूँ, ये रही। मिल गई फ़ोटो। अब आप इनसे कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, और बाकी इन सबको प्रैक्टिस करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि वो लोग भी अच्छा स्कोर कर सके। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ।